स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और दोस्तों, आईआईडी की टीम आज आपके लिए एक ऐसे बिजनेस के साथ आई है जिसे करना ना सिर्फ प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है बल्कि आप इसमें देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पाइस इंडस्ट्री की, जी हाँ, मसाला उद्योग की। भारतीय खाने में मसालों का स्थान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। विश्व में भारतीय खाने की पहचान इसमें डाले गए मसाले ही हैं। इसलिए भारत में कई प्रकार के मसालों को उगाया जाता है और विश्व भर में इनका निर्यात भी किया जाता है। पहले घरों में ही मसालों को कूटा जाता था, लेकिन अब लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने दैनिक कामों के साथ साथ ऐसे काम भी कर पाएं। लेकिन मसालों की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है और अब मसाला उत्पादन भारत में एक प्रमुख उद्योग बन गया है। और अगर आप भी अपना व्यवसाय इस क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं तो आप आसानी से मसाले बनाने की यूनिट को लगा सकते हैं। इस बिजनेस में लागत भी कम आती है और प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। आप अपनी कैपिटल अमाउंट के अनुसार मसाले पीसने के यूनिट को शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को लघु स्तर, मध्यम स्तर और बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते हैं, जिसमें आईआईडी आपको देता है इस व्यापार से जुड़ी सारी जानकारी और सहयोग भी। और साथ ही आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में आपको मसाले की ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग यूनिट लगाने के विषय में जानकारी देने वाला है, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखें। डिसांटे को स्टार्ट किया एज अ ब्रांड। मार्केट में आपको मसाले के कई उद्योग मिल जाएंगे जिसमें कि कई तरह के मसाले मिलेंगे, बट हमने डिसांटे को एज अ ब्रांड लेकर के शुरू किया है, जिसमें कि उससे ज़रूरी जो भी सर्टिफिकेशन होती है, आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9001, आईएसओ 22000, एफएसआई कोड, इवन कि हमने एक्सपोर्ट का भी प्लान कर रखा है फ्यूचर में, जिसके लिए हमने ऑलरेडी आईएससी के लिए सर्टिफिकेट हमने ले रखा है, ताकि हम आने वाले कुछ समयों के अंदर हम ओवरसीज में भी हम एक्सपोर्ट कर सकें। शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल से। स्पाइस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर ब्लैक होल एंड ग्राउंड, चिली, कोरिएंडर, करी एंड टर्मरिक आदि की जरूरत होगी। प्रोसेस एंड मशीनरी। मसाला इंडस्ट्री में अगर प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करनी होगी। उसके बाद उन्हें अच्छे से क्लीन करना होगा। क्लीनिंग प्रोसेस के बाद सभी रॉ मटेरियल सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। सॉर्टिंग में रॉ मटेरियल्स को क्वालिटी एंड कलर के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सीविंग मशीन सभी मसालों को छान देता है और अदर फॉरेन पार्टिकल्स जैसे मिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे कण को बाहर निकाल देता है। और इसके बाद ड्राइंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी मसालों को सुखाया जाता है। एक बार मसाले अच्छे से सूख जाएं, फिर इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है। पीसने के बाद फिर इन्हें छान लिया जाता है। इस स्टेप के बाद आगे उन मसालों को ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंड किया जाता है। इस प्रोसेस में आप फ्लेवर के भी कुछ अदर एडिटिव्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे इनमें खुशबू बरकरार रहे। अब आपके मसाले तैयार हैं, आप इसकी पैकिंग कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आप पैकिंग के लिए पैकेजिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप शुरुआत में 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम के मसालों को पैक करके मार्केट में सप्लाई करें। कोइका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 1997 में मिस्टर हर्ष भारद्वाज जी ने एक छोटे से कमरे से शुरू किया था, जो आज एक काफ़ी जानी मानी कंपनी बन चुकी है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी हमारे लघु उद्योग हैं, जितने भी हमारे मिनी स्केल पे बिजनेसेस हैं, उसको हम बढ़ावा दें और जितने भी हमारे एडल्ट्स हैं, जितने भी हमारे बेरोज़गार लोग हैं, उनको हम एक रोज़गार की तरफ लेके जाएं। और साथ ही आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। लैंड एंड बिल्डिंग।
फुली ऑटोमेटिक स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें कम से कम 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होगा। प्लांट एंड मशीनरी। अब बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो इसका प्राइस अप्रॉक्स 4 लाख प्लस जीएसटी है, लेकिन ये आपके ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी डिपेंड करता है। और कोर प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। मिसलेनियस एसेट्स। चलिए अब बात करें एडिशनल एसेट्स की, तो जिन एडिशनल एसेट्स की आपको जरूरत हो सकती है वो है इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड स्विचेस, डीजी सेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिस, पावर रिक्वायरमेंट। इस बिजनेस को आप लगभग 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये आपके प्लांट के साइज और कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है। मैन पावर। फुली ऑटोमेटिक स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट को आप 7 से 8 मैन पावर के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ऑपरेटर, स्किल्ड, अनस्किल्ड के साथ साथ एडमिन डिपार्टमेंट भी शामिल होगा। आइए अब जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर। बात करें मंथली टर्नओवर की, तो आप अगर 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट। अब आते हैं मंथली प्रॉफिट पर। तो अगर आप सभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें, तो आप लगभग 40,000 से 45,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। ध्यान दें, सभी फिगर बिजनेस के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार घट या बढ़ सकती है। लाइसेंसेस। इस बिजनेस में आपको ज्यादा लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होगी। आप जीएसटी, उद्यम, FSSAI और ISO के साथ शुरुआत कर सकते हैं। स्कीम्स। स्टैंड अप इंडिया और PMEGP के स्कीम्स के अंडर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम्स आपकी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करती है। अगर फुली ऑटोमेटिक स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही कांटेक्ट करें IID को। नीचे स्क्रीन पर हमारा ईमेल ID और फोन नंबर दिए गए हैं। और अगर आप किसी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें।